नमस्कार। गौतम अदानी का सत्य अगर विजय नहीं होगा तो इस देश में किसका होगा? बल्कि उनका सत्य विजय ना हो या सत्य का अपमान माना जाएगा। अपने अपने जीवन में सत्य की हार से मायूस असंख्य भारतीयों के लिए भी यह राहत की खबर है कि कम से कम गौतम अदानी का सत्य तो विजयी हो रहा है। हम आज के एपिसोड में अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इसी पर द हिंदू के संपादकीय और इसी अखबार में छपे प्रसेनजीत बोस के लेख पर चर्चा करेंगे। आखिर क्यों? हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेबी को उसकी करतूतों से बचाता है। पिछले 1 साल में हमने अदानी मसले को लेकर कई सारे वीडियो किए हैं। याद रहे, केवल हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट नहीं आई थी। उसके बाद लगातार पूरे साल फाइनेंशियल टाइम्स वायर, OCC, RP सहित देश विदेश के कई मीडिया संस्थानों ने अदानी समूह में निवेश और कई सवालों को लेकर खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इन सभी की रिपोर्ट के आधार पर हमने हिंदी के दर्शकों के लिए कई वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हिंदी के अखबारों में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आप उन्हें फिर से देख सकते हैं ताकि पता चले कि सवाल किस तरह के उठे थे और जवाब दिए गए हैं या नहीं। यह याद रखना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी मामले की जांच उसकी निगरानी में SIT या CBI से कराने की याचिका खारिज कर दी, बल्कि केंद्र को निर्देश दिया है कि हिंडन पर रिसर्च के शॉर्ट पोजीशन से भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है, इसकी जांच हो। याद रखिएगा, केवल भारतीय निवेशकों के नुकसान की बात है। जब हिंडन की रिपोर्ट आई थी तब गौतम अदानी ने भी कहा था कि हिंडन के खिलाफ मुकदमा करेंगे, और हिंडनबर्ग ने कहा कि आप अमेरिका आ जाइए, मुकदमा कीजिए। ऐसा कोई केस हुआ है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब केंद्र सरकार हिंडन पर रिसर्च पर क्या जांच करती है, उसका इंतजार आप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 याचिकाएं थीं। चारों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सेबी ने विस्तृत जांच की है। इस अदालत के सामने जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उससे नहीं लगता कि किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमने शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, मगर कहने का यही सार समझ आया कि सेबी गहन जांच कर चुकी है और किसी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है। पर हमारी नजर इस बात पर गई कि अदालत के सामने जो भी साक्ष्य हैं, उससे पहली नजर में वह संतुष्ट प्रतीत होती है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐसा है तो सेबी की जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जा सकती है? आपको याद होगा कि जस्टिस लोया की मौत और रफाल के मामले में बंद लिफाफे में ही सरकार ने कोर्ट के सामने अपने साक्ष्य रखे थे और सरकार को क्लीन चिट दे दिया।